सीताराम सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा एंड वेरी सॉरी है आज की रीडिंग आप सभी को लेट मिलेगी। थोड़ा सा कुछ काम आ गया था मॉर्निंग में। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट थॉट, मॉर्निंग करंट फीलिंग आज के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर। अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें एंड फिर आप इस रीडिंग को देखना शुरू करें ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट हो, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर और क्या सोचा है उन्होंने सुबह सुबह की मॉर्निंग में, क्या सोचा है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट में, गाइड में प्लीज़। वाह, बहुत फास्ट एनर्जी। देखा कार्ड कैसे भाग रहे हैं भाई, क्या बात है, आज एनर्जी ज़्यादा है क्या। चलिए देख लेते हैं भाई। रीबर्थ का कार्ड दिख गया है मुझे, बट पहला कार्ड पॉलिटिक्स आया है व्यूअर। पॉलिटिक्स का कार्ड आया पहला, रीबर्थ। यंग एन की एनर्जी है। वाओ, यंग एन की एनर्जी आई है आज आपकी रीडिंग में, देख लीजिए। इंट्रीगेशन का कार्ड है, कंट्रोल, कंट्रोल, स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेस। 7 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रेस। आज की सुबह कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी बीती है और अभी है, और अपनी तो रीडिंग आज लेट हो गई है भाई। स्ट्रेस, स्ट्रेस में हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया? बताते हैं हम आपको अभी स्ट्रेस में एंड पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है। मोमेंट टू मोमेंट, ऑर्डिनस, लेजीनेस। मतलब सुबह की एनर्जी इनकी ऐसी है ना, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। अगर कहीं बैठे हैं तो बैठे ही हैं, अगर वर्क फील्ड से हो, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो भाई इनका मन ही नहीं है कहीं जाने का बिल्कुल भी। हो सकता है कि आज ये शायद इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रही हो कि जाना ही नहीं है मुझे कहीं भी। मतलब अकेले वक्त बिताने वाली एनर्जी है एंड स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंड माइंड पर किसी चीज़ का कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं चाहते सक्सेस, अपनी ऑल ओवर पूरी लाइफ में इनको सक्सेस चाहिए। क्या बात है भाई, सक्सेस लव लाइफ में भी चाहिए क्या। द लवर का कार्ड आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये व्यक्ति जो भी है, जहाँ भी है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, प्यार है, लेकिन आपसे प्यार है, दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। एंड हो सकता है आप आज भी इनके इंतज़ार में हैं एंड आपके भी दिल में बहुत प्यार है। पास्ट में पॉलिटिक्स खेली गई है इस रिलेशन में, दिमाग लगाया गया है, एक बड़े अच्छे तरीके से एक गेम प्लान करके निकला गया है इस रिलेशन से। मतलब जैसे मान लीजिए ना कि किसी को भागना होगा, किसी को अगर आपकी ज़िंदगी से जाना होगा, वो पॉलिटिक्स खेलेगा। ये लव लाइफ की बात है, खेलेगा ना। पॉलिटिक्स कैसे खेलेगा, आपको सताना, बहुत बड़े हद तक आपको सता दिया जाएगा कि जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा कि भाई ये व्यक्ति ये मेरा पार्टनर ऐसा कुछ कर देंगे मेरे साथ, आपने सोच ही नहीं सकते हो आप, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया? रिबर्थ का भी कार्ड है, पता है आपको, रिबर्थ का भी कार्ड आया हुआ है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड भी आ रहे हैं आपके रीडिंग में, है ना। इसलिए इन्होंने एक पॉलिटिक्स खेला। कार्ड दिखा देते हैं हम आपको। एक गेम प्लान किया, ठीक है, एक गेम प्लान किया और ये फिर पीठ दिखाकर निकले हैं या निकली हैं। ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप फीमेल हैं तो भी आपके लिए है, आप मेल हैं तो भी आपके लिए। बहुत पॉलिटिक्स खेली गई है, बहुत पॉलिटिक्स खेली। आज सुबह इन चीज़ों को सोचा जा रहा है। रिबर्थ का कार्ड आया हुआ है एंड सेकंड नंबर पे ही 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। एंड किसी का अगर 7 बर्थ डेट हो तो बताना कमेंट्स करके। 7 तारीख, मंथ कोई भी हो, सन कोई भी हो, तो बहुत हद तक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है ना। रिबर्थ का कार्ड क्यों आया है? रिबर्थ का कार्ड इसलिए आया, एक शुरुआत की उम्मीद में है, शुरुआत की उम्मीद में बैठा हुआ है। देख लीजिए, मैंने शुरुआत कहा और चेंज का कार्ड आ गया। ये चाहते हैं इस रिलेशन में एक बदलाव आए, एक बदलाव, अच्छा बदलाव आए, बदले ये रिलेशन। क्योंकि इस वक्त इस रिलेशन में क्या है, इस वक्त इस रिलेशन में
प्यार होते हुए भी दूरियां दिखाई दे रही हैं, एंड प्यार होते हुए भी एक दूसरे की फीलिंग शेयर नहीं की जा रही है, ठीक है। एक दूसरे से बहुत दूरियां बनाई हुई है आप दोनों ने, ठीक है। इन्होंने फिजिकल दूरी बना ली है, आपके दिल में चाहत है, प्यार है। अब आपने ट्राई करना बंद कर दिया होगा, अब आप थक चुके हैं, आपने भगवान पर सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स पर। अब आप इतना थक चुके हैं तो आप ये चाहते हैं अगर ये मेरे नसीब में होगा तो ये मुझे मिलेगा, अगर ये मेरा होगा तो ये लौटेगा, अगर ये मेरा नहीं है, मेरे नसीब का नहीं है, तो ये नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत माइंड गेम खेला इन्होंने आपके साथ, बहुत माइंड गेम खेला। मतलब आपको ना इस व्यक्ति ने एक समय में इतना स्ट्रेस दिया होगा, इतना स्ट्रेस दिया होगा कि किसी किसी का तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है इस रिलेशन की वजह से। एंड आज भी कोई झेल रहा है इस रिलेशन में स्ट्रेस को, आज ये स्ट्रेस में है। देखिए आज ये स्ट्रेस में है। ये कौन? आपका पार्टनर। ये मेल भी हो सकता है और ये कोई फीमेल भी हो सकती है। आज है इसको स्ट्रेस इसके पास है, लेकिन आपने ये स्ट्रेस झेला है भाई। आपने इतना दुख दर्द झेला है ना कि एक समय में आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, मेडिसिन, सिर्फ इसी पर डिपेंड हो गए थे। मतलब सब कुछ चौपट हो गया था। अगर आपकी कोई जॉब अच्छी खासी चल रही थी तो वो जॉब छूटी होगी, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप आपने किया होगा, बिजनेस स्टार्ट किया होगा, वो बंद हुआ होगा, पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। फैमिली से भी दूरियां हो गई होंगी, फैमिली से भी मनमुटाव, नोक झोंक, और उसका रीज़न सिर्फ ये था जिसने माइंड गेम खेल के गया, ठीक है। तो पता है क्या, आज सुबह की एनर्जी में ना बहुत सोच रहा है या सोच रही है। एहसास कहते हैं ना, किसी को बहुत वक्त लग जाता है एहसास होने में, तो वही हुआ है आज सुबह। बहुत एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। इंट्रीगेशन का कार्ड आया हुआ है आपके रीडिंग में। ये है यंग इनकी एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसने ऐसा क्यों किया? अगर ये प्यार करता था या करती थी आपसे तो फिर ऐसा किया क्यों? पता क्यों किया? सुनना चाहेंगे? क्योंकि इनके पास आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन था, आपके अलावा भी इसकी लाइफ में कोई और ऑप्शन था, और इनको ऐसा लगा प्यार आपसे था। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, लेकिन कहते ना कि कोई भागता है नेम, फेम, सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, प्रोस्पैरिटी की तरफ। तो ऐसा ही कुछ इनका ब्रेन वॉश किया गया, कुछ लोगों ने मिलकर के किया। ये अकेले का काम नहीं है, इनके दिमाग का खेल नहीं है ये सारी पॉलिटिक्स जो आपके साथ रिलेशन में खेली गई है ना, ये इस व्यक्ति के दिमाग का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत से लोगों का हस्तक्षेप रहा है आपके रिलेशन में, एंड तब जाके आपके रिलेशन को पूरी तरीके से खत्म किया गया है पास्ट में, ठीक है। आज क्या है, आज क्या चाहते हैं, आज फीलिंग क्यों इतनी इंटेंस है, आज क्यों याद आ रहा है कि आप ही इनके सच्चे प्यार हो? क्यों? क्योंकि इसने इतना कुछ गलत किया, पॉलिटिक्स खेली, माइंड गेम खेला आपके साथ, लेकिन आपने ना इसको, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं आज की रीडिंग को, मेरे व्यूअर ने ना भाई, इस पर क्या कहूँ मैं कि मेरे व्यूअर ने तो कोई शिकायत ही नहीं की है, कुछ किया ही नहीं है। चाहते तो आप बहुत कुछ कर भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि आपके हाथ बंद थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे, आप उनको रिप्लाई नहीं कर सकते थे, एंड कोई अच्छा सा जवाब नहीं दे, आप सब कर सकते थे व्यूअर, लेकिन आपने किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप ना इससे तब भी प्यार कर रहे थे। अब आप कहोगे हम अब प्यार नहीं करते, हम तो रीडिंग सिर्फ एनर्जी देखने आते हैं, क्या इसके करंट थॉट है, मेरे लिए इसके दिल में क्या फीलिंग? नहीं, आपके दिल में कहीं ना कहीं प्यार आज भी है। अगर आप इस रीडिंग को देखने आए हैं और देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने मन को ये कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे प्यार नहीं है, ये आए ना आए, है ना। एक डीप थॉट चलती है ऐसी, लेकिन एक डीप थॉट इनसाइड ये भी है। क्या है बताइए? क्या है? इच्छाएं हैं,
जब हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो हमारे भी दिल की चाहत, ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत बन जाती है कि हमें भी रिटर्न मिले। हम अगर किसी पर प्यार लुटा रहे हैं एंड किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो सामने वाला भी हमें प्यार दे, हमें रिस्पेक्ट दे। हम किसी की केयर कर रहे हैं तो हमें भी रिटर्न में मिले। लेकिन शायद ऐसा इस रिलेशन में हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज ये सक्सेस क्यों चाहता है? ये सिर्फ आज लव लाइफ पे सक्सेस नहीं चाहता, ये अपनी पूरी लाइफ पे सक्सेस चाहता है। और इसको ऐसा लगता है कि अगर आप इसको मिल गए, ये रिश्ता फिर से ठीक अगर ये हो जाता है, तो जा करके ये समझेगा कि इसको एक सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में। इसको तभी ये फीलिंग आ पाएगी, वरना बेकार है इसके लिए सब। और देखो एक ये कार्ड देखो, अब मतलब कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, सोए हैं तो सोए हैं। इस तरीके की इसकी एनर्जी रहती होगी। ये चाहे कोई मेल है, ये चाहे कोई फीमेल भी हो सकती है। मतलब पता है क्या, ऐसा ना कि मतलब फ्लो के साथ बहने वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो जैसे। और बहुत अपने माइंड पर ना कंट्रोल इतना कंट्रोल बनाए बैठा है या बैठी है, बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है, लेकिन ये करना चाह ही नहीं रहे हैं, ये बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ये एक्शन लेना ही चाह रहे हैं। लेकिन चाहत है, फीलिंग है, प्यार है, जज्बात हैं, लेकिन सब पर कंट्रोल किया जा रहा है। अपने माइंड को रोका जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। पास्ट की मेमोरी क्या याद आती है बिल्कुल। और आज सुबह याद भी किया गया है, क्योंकि सुबह की एनर्जी ऐसी है। और आपको आपकी लाइफ से जाने के बाद 3 नंबर की एनर्जी, इन्होंने ना बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं बाहर। इनको अब समझ में आ रहा है कि दुनिया क्या है, दुनिया के लोग कैसे होते हैं, नाते रिश्तेदार कैसे हैं, और आप कैसी थी एंड आप कैसे थे इस रिलेशन में। आप पूरी ईमानदारी के साथ थे इस रिलेशन में, पूरी वफादारी आपने निभाई है, आपने सब कुछ समर्पण किया है, तन मन धन सब कुछ समर्पण करके भी आप आज खाली हो। रिटर्न कुछ मिला नहीं है आपको। सिर्फ रिटर्न में अगर आपको मिली है तो तन्हाई, अकेलापन, दुख, दर्द और आंसू, और एक ऐसा दर्द जो आप किसी से बयान न कर पाए और न अब तक आपने किया है। क्योंकि कोई ऐसा प्यारा मिला ही नहीं है कि जिससे आप अपने दिल की फीलिंग को शेयर करो। इसलिए पता है सबसे बेस्ट है आप लोगों की हीलिंग कैसे होती है। जब भी आप टैरो की कोई भी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म से देखते हैं, किसी की भी, जरूरी नहीं है सिर्फ मेरी, तो वहां आपने वीडियो देखी, उस कमेंट्स में ना उस वक्त आपने जो फील किया, जो दुख दर्द आपके अंदर भरा पड़ा है, उसको लिख डालिए। आपने उस दुख दर्द को लिख डाल दिया तो पता है क्या हुआ, आपको एक हीलिंग मिल जाएगी, ऑटोमेटिक आपको हीलिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका मन भरा पड़ा था अंदर से, आप किसी को कह नहीं पा रहे थे, किसी से आपने वो फीलिंग को शेयर नहीं किया, आपने उसको लिखा ना, वो रिलीज हो गई एनर्जी। वो एनर्जी क्या हुआ? रिलीज। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जरूरी नहीं, कहीं पर भी आप देख रहे हो टैरो रीडिंग, वहां पर आप अपनी फीलिंग को लिख दीजिए, वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा किया करिए। अगर आपको लगता है आप अंदर से भरे पड़े हो, दुख है, दर्द है, तो वो रिलीज हो जाएंगी वो चीज़ है ना। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया बाहर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट आपके जैसा जितना आपने इनको प्यार दिया, इनकी केयर की, इनका साथ निभाया आपने, ऐसा कोई नहीं मिला इनको, ऐसा कोई भी नहीं मिला इनको यार, कोई भी नहीं मिला। ठीक है, आपके साथ ऐसा लगता है इनको कि अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब कि ये रिश्ता जब तक था तो बहुत कुछ अच्छा था, सक्सेस थी इस व्यक्ति की लाइफ में, अबंडेंस थी इस व्यक्ति की लाइफ में, मतलब कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं देखा होगा इसने। और ऐसा होता है कई बार हमारी ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे आते हैं ना कि जो हमारे लिए हमारा एक लक लेकर के आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी कहते ना कि भाई इसके पैर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ये जब से मेरी लाइफ में आई है, या जब से ये मेरे जीवन में आया है या आई है, तो भाई मेरी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव आए। कोई कहता है मेरी तो जॉब लग गई है
होता है ना, कोई कहता है भाई मेरे घर में मेरी डॉटर पैदा हुई, मेरा सन आया, उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, है ना। कोई कहता है मेरे कारोबार में तरक्की हुई, मैंने नया घर ले लिया, है ना। इस तरीके से हम कहते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये थॉट है आज मॉर्निंग में कि जब तक आप थे तो लाइफ में सक्सेस भी देख रहा था या देख रही थी, अबंडेंस भी था, और इस लेवल का स्ट्रेस कभी तो इन्होंने देखा ही नहीं होगा जो इस वक्त इनके पास है ना। मतलब ये ग्रो कर रहे थे या ग्रो कर रही थी, जैसे भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आज ग्रो ना करने का कारण, और पता है इसको ना, मतलब ये फाइनेंशियल लॉस में भी बहुत गए हैं, इन्होंने कर्मा भी फेस किया है। मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने कर्मा भी फेस किया। अगर आप यूनिवर्स से जस्टिस की प्रे कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि इस व्यक्ति को कर्मा मिले, चाहे ये मेल है फीमेल है, तो आज सुन लीजिए, इसने कर्मा भी फेस किया है, और एक बहुत बड़े लेवल का कर्मा फेस किया है जो जोड़ा गया था अपनी लाइफ को लेकर के एंड अपने फ्यूचर को लेकर के। आज वो सब कुछ ध्वस्त हो गया, इसका लॉस फाइनली लॉस में है, ऑल ओवर लॉस में है। आपके लिए अब सोच, थॉट, फीलिंग क्यों इतनी बदल रही है, उसका कारण ही यही है। जब एक व्यक्ति दुख में होता है ना, तो सबसे पहले वो उसको याद करता है कि उसको ये पता होता है कि मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार किसने किया है और कौन आज भी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है। तो जो व्यक्ति दुख और दर्द में होगा ना, वो सबसे पहली याद उसको उसकी आएगी, और वो आप हैं, ठीक है। इसलिए इनकी फीलिंग में आज इतनी कंडीशनिंग दिखाई दे रही है, इतना चेंज दिखाई दे रहा है। अब प्यार याद आ रहा है, अब प्यार जग रहा है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है, 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है ना। तो बहुत हद तक चाहते हैं कि चीज़ों में परिवर्तन आए, स्थिति बदले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं का लकी चार्म रहे हो भाई। और ये बातें कभी इसने ना आपसे, कभी जब आप लोगों का रिलेशन कंटिन्यू रहा होगा, बातें नहीं होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ अगर इन्होंने अगर आपसे शेयर की होगी। और आज ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होती है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां बहुत स्ट्रांग है। ये राशि आपकी हो सकती हैं एंड मे बी आपके पार्टनर की हो सकती हैं, तो आप इसके हिसाब से भी रीडिंग को मैच कर सकते हैं। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट थॉट, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। ओ सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक रह गया भाई। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया? सप्रेशन। देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, अभी आप लोगों का सप्रेशन हो रखा है भाई पूरी तरीके से। ये बॉटम ऑफ द डेक है, बातचीत नहीं है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से बातचीत बंद है एक दूसरे से, यानी कि ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की बनी है सबसे ज्यादा। अभी सेपरेशन में हो आप दोनों, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, ना मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ना कॉल पर बात हो रही है, ना मिलना जुलना हो रहा है। ये रिलेशन ऑल ओवर नो कांटेक्ट का है, नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में होंगे। चलिए, रीडिंग आपको पसंद आए, समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ एंड मेरी फेसबुक आईडी के साथ। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का। आप सभी इतना प्रीशियस समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत धन्यवाद। एंड ईश्वर आप लोगों की भी लाइफ में मेरे ही तरह सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस और बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों की भी लाइफ में भेजे। बहुत सारी ब्लेसिंग और हीलिंग है आज मॉर्निंग की वीडियो में, बहुत सारी हीलिंग एंड ब्लेसिंग भेज रही हूँ। रिसीविंग मोड पे रहें और रिसीव करें और क्लेम करें इस एनर्जी को। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ सभी की तरफ ब्लेसिंग भेजिए। सीताराम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।